पटना के सियासी गलियारों में लगे मोदी और नीतीश के इस एक पोस्टर में बिहार की मौजूदा सियासत की पूरी कहानी है। कहानी मोदी और नीतीश के साथ आने की, कहानी मोदी के खिलाफ चेहरा बनते बनते मोदी के सामने ही नीतीश के नतमस्तक होने की। नीतीश ने पाला बदला तो बिहार की गलियों से निकलकर ये पोस्टर सियासी गलियारों में वायरल होने लगा। पीएम मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है, नीतीश सबके हैं, सब पर 20 नीतीश। कोटि कोटि बधाई। कमाल है ना। इसी का नाम तो सियासत है। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जिन नीतीश कुमार का मोदी के साथ पोस्टर छपा है, इंडिया गठबंधन के वजूद में आने के बाद चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश वाराणसी से मोदी के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन वही नीतीश मोदी के आगे अब नतमस्तक है। क्योंकि नीतीश के इस पलटीमार सियासत के बाद इतना तो तय हो गया कि 2024 में नीतीश सीएम पद तक ही सीमित रहेंगे। पीएम बनना तो दूर, अब पीएम फेस भी नहीं रहेंगे। इस लिहाज से मोदी ने अपनी राह का एक बड़ा रोड़ा किनारे लगा दिया और नीतीश को कदमों में झुका लिया। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। मोदी के आगे करीब करीब 90 डिग्री तक झुके हैं नीतीश कुमार। उस दौर में जब ये तस्वीर वायरल हुई थी, तब सियासी गलियारों में नीतीश पर विरोधियों ने खूब हमला किया था। लेकिन नीतीश के पिछले 20 साल के सियासी करियर में कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश ने मोदी के सामने सिर उठाए, लेकिन फिर मोदी के सामने ही नतमस्तक हो गए। या यूं कहें कि मोदी ने नीतीश को माफ किया। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के प्यार और नफरत के रिश्तों ने पिछले 20 साल में बिहार की राजनीति को भी प्रभावित किया है। दरअसल 2010 के बाद से नीतीश ने जो भी बड़े राजनीतिक फैसले लिए हैं, उनमें से ज्यादातर फैसलों के पीछे मोदी सबसे अहम कारक रहे हैं। 2009 तक नीतीश और मोदी के बीच मित्रता थी। 2010 में पहली बार नीतीश के रिश्ते मोदी और बीजेपी दोनों के साथ खराब हुए। इसी साल पहली बार नीतीश की मोदी के लिए नापसंदगी भी सामने आई, जब बिहार के मुख्यमंत्री, जो खुद प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते थे, एहसास हुआ कि उनके तत्कालीन गुजरात समकक्ष मोदी राजनीतिक कैनवास पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके संभावित प्रतिद्वंदी थे, तो उन्होंने मोदी से जुड़ने से परहेज किया। तब बिहार के अखबारों में मोदी और नीतीश की तस्वीर छपी थी। मेलजोल दिखाने वाली ये प्रतिष्ठित तस्वीर नीतीश के लिए आंखों की किरकिरी बन गई। नीतीश ने तस्वीर और विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अचानक रात्रि भोज रद्द किया और गुजरात सरकार को 5 करोड़ रुपए भी लौटा दिए, जो मोदी ने बाढ़ पीड़ितों को दिए थे। नीतीश और मोदी का अगला मुकाबला जून 2013 में हुआ, जब भाजपा ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के हार के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 का चुनाव नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा और महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और गठबंधन भी तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। यानी मोदी ने 2014 वाली खता 2017 में माफ कर दी। 2022 में नीतीश कुमार की बीजेपी से फिर अनबन शुरू हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ी कि 9 अगस्त 2022 को उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने इसे अंतरात्मा की आवाज बताया। बाद में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन जनवरी 2024 आते आते नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार फिर जाग गई। आरजेडी से तनातनी शुरू हुई। आखिरकार नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और एक बार फिर मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को उनकी 2022 वाली गलती के लिए 2024 में माफ कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।